Namaskar, I am Dr. S.P. Yadav. I am a pediatric oncologist at Medanta Hospital, Gurgaon. So World Cancer Day is celebrated on 4th February every year, and this year again we are going to celebrate it in a big way. And on World Cancer Day, all doctors, including me and all the people who are listening to me, they have a responsibility to raise awareness about cancer and that it is curable and there are treatments available for it, especially childhood cancer, where survival rates are more than 80%. बच्चों के में जो कैंसर होता है वो बड़ों के मुकाबले हाईली क्योरेबल है। 80% से ज़्यादा बच्चे हमेशा के लिए कैंसर से ठीक हो जाते हैं, और क्योंकि ये हाईली क्योरेबल है तो हमें कोशिश करना है कि बच्चों को जल्दी हम डायग्नोज कर सकें और रेफ़र कर सकें ट्रीटमेंट के लिए। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, उसमें जो सबसे कॉमन कैंसर है ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर बच्चों में, जो कॉमनली एनीमिया के साथ प्रेजेंट करता है, या परसिस्टेंट फीवर, बच्चे को बुखार चले जा रहा है, या उसके प्लेटलेट्स कम हैं, या ब्लीडिंग हो रही है, या जॉइंट पेन्स, 15 से 20% बच्चों को जोड़ों में दर्द के साथ भी कैंसर की तकलीफ़ होती है, ब्लड कैंसर की। तो अगर किसी बच्चे को ल्यूकीमिया डायग्नोज होता है या आप सस्पेक्ट करते हैं तो उसका फर्दर बोन मैरो टेस्ट और ब्लड टेस्ट से हम डायग्नोज कर सकते हैं, और स्पेशलाइज्ड टेस्ट है मेदांता में जिनसे हम जान सकते हैं कि ब्लड कैंसर में कितनी ताकत है, जिसके हिसाब से हम मेडिकेशंस एडजस्ट कर सकते हैं। जिस कैंसर में कम ताकत है उसमें कम कीमोथेरेपी दी जाती है, जिसमें ज़्यादा ताकत है उसमें ज़्यादा कीमोथेरेपी दी जाती है। और कीमोथेरेपी ही नहीं है, आजकल टारगेटेड थेरेपीज़ आ गई हैं। मतलब कि अगर आपका कैंसर ऐसा है जिसमें कि कुछ टारगेट्स अवेलेबल हैं ब्लड कैंसर में, जैसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं कैंसर सेल्स के ऊपर, जैसे CD19, CD22, CD20, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ अवेलेबल हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ अवेलेबल हैं, जो कि कीमोथेरेपी नहीं होती हैं, बट इन इंजेक्शन से भी कैंसर को बहुत जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो केस कीमोथेरेपी से अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनमें इम्यूनोथेरेपी दी जा सकती है, जिससे कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा एक नई ट्रीटमेंट है CAR T सेल थेरेपी, जिसमें कि पेशेंट के सेल्स को बाहर निकाला जाता है, लिम्फोसाइट्स को, और उनको लैब में मॉडिफाई किया जाता है कि वो कैंसर को टारगेट कर सकें, और फिर उसको वापस पेशेंट में डाला जाता है। और ये CAR T सेल्स बोलते हैं इनको, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल्स। ये जो T लिम्फोसाइट्स हैं मॉडिफाइड, ये अंदर जाके ब्लड कैंसर को कुछ दिनों में ही ख़त्म कर देते हैं। और ये ट्रीटमेंट अभी लेटेस्ट है, जो अभी पिछले कुछ सालों में उपलब्ध हुआ है और इंडिया में कुछ महीनों से ही उपलब्ध है। इससे जो केसेस कीमोथेरेपी से नहीं ठीक होते हैं या बोन मैरो ट्रांसप्लांट से नहीं ठीक होते हैं, उनको CAR T सेल थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी जो रिलैप्स केसेस होते हैं जिनमें कैंसर वापस आ जाता है, उनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट से हम उनको ठीक कर सकते हैं। सो ल्यूकीमिया में बहुत बड़ी तरक्की हो गई है। ल्यूकीमिया केसेस के लिए बहुत सारे नए ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, जो कि बहुत अच्छी खबर है। पेशेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि अगर वो रिलैप्स कर जाएं या उनका कैंसर कीमोथेरेपी से ठीक नहीं हो रहा, तो उसके बाद भी बहुत उम्मीद है, होप है, और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। वी आर नॉट इन अ होपलेस सिचुएशन। ल्यूकीमिया के बाद जो बच्चों में कॉमन ट्यूमर है वो है ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर ज़्यादातर हेडेक से प्रेजेंट करता है, स्क्विंट वगैरह हो सकता है, टैक्सिया हो सकता है, बच्चे को चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्रेनियल नर्व पॉलिसीज हो सकती हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम एक इमेजिंग कराते हैं, CT स्कैन, MRI, जिससे ट्यूमर डायग्नोज हो सकता है। तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और ब्रेन ट्यूमर में भी बहुत इम्प्रूवमेंट्स हो गई हैं। ज़्यादातर बच्चों में जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, जैसे मेडलोब्लास्टोमा, एपेंडाइमोमा या ग्लायोमास, ये सब क्योरेबल हैं, हाईली क्योरेबल हैं। 80% से ज़्यादा लोगों को हम ठीक कर सकते हैं। मेडलोब्लास्टोमा में ये सर्जरी तो करते ही करते हैं, प्लस उसके बाद ये बहुत रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर है और कीमो सेंसिटिव ट्यूमर है, तो इसमें रेडिएशन भी दी जाती है और कीमो भी दी जाती है। ब्रेन ट्यूमर्स में जो खास चीज़ है वो है ट्यूमर बोर्ड और मल्टी स्पेशलिटी केयर। तो मेदांता में सर्जन्स, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, लैब पीपल एंड सपोर्टिव केयर, ये सब मिलके न्यूरोसर्जन बैठ के एक प्लान बनाते हैं कि कैसे उस ब्रेन ट्यूमर को ठीक करना है और लंबा उस बच्चे को कैसे बेस्ट आउटकम्स देने हैं। बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैंसर से ठीक हो गए, पर बाद में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए। ब्रेन ट्यूमर्स के बाद आता है लिम्फोमास, जो कि हाईली क्योरेबल हैं, और लिम्फोमास में हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा दोनों ही बहुत क्योरेबल हैं, जो ज़्यादातर गले में गांठ या पेट में गांठ या चेस्ट में गांठ से प्रेजेंट करते हैं। इनमें भी जो नए ट्रीटमेंट्स आ गए, टारगेटेड थेरेपी आ गई हैं लिम्फोमास में,
और CAR T सेल थेरेपी लिम्फोमा में भी काम करता है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है पेशेंट्स के लिए कि रिलैप्स रिफ्रैक्टरी केसेस में भी नए ट्रीटमेंट्स हैं, इम्यूनोथेरेपी एंड सेल थेरेपी। देन कम्स बोन ट्यूमर्स। तो बच्चों में जो बोन ट्यूमर्स होते हैं यूजुअली ग्रोइंग बोन्स में होते हैं, टीनेजर्स में होते हैं। तो आपकी फीमर या टिबिया जो नी जॉइंट के आसपास ये होते हैं, कभी कभी हाथ में, हैंड बोन्स में भी हो सकते हैं। तो इनमें पुराने ज़माने में ज़्यादातर बोन ट्यूमर अगर पैर में हुआ तो पैर काटना पड़ता था, और जो बहुत बुरी बात थी। पर आज की डेट में लिम्ब सैल्वेज सर्जरी उपलब्ध है, जो कि मेदांता में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट कर सकता है, जिसमें कि ट्यूमर को निकाल दिया जाता है और जो पार्ट बोन का निकलता है उसके बदले में एक आर्टिफिशियल जॉइंट लगा दिया जाता है, जिसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है नी जॉइंट का, और ट्यूमर भी निकाल दिया जाता है, और उसके बाद बच्चा चल फिर सकता है, दौड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बोन ट्यूमर्स में एक अच्छा ऑपरेशन चाहिए, कीमोथेरेपी चाहिए, और कभी कभी रेडिएशन की भी ज़रूरत पड़ती है। और बच्चों में जो ट्यूमर्स हैं, जैसे किडनी का विल्म्स ट्यूमर है, वो भी अगर बच्चे के ब्लड में यूरिन आ रहा है या अल्ट्रासाउंड में किडनी में गांठ दिख रही है तो उसको रेफ़र किया जा सकता है, जिसमें सर्जरी मेदांता में बहुत अच्छे पीडियाट्रिक सर्जन्स अवेलेबल हैं जो किडनी की सर्जरी, किडनी ट्यूमर्स की सर्जरी कर सकते हैं। और कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट रेडिएशन डिपार्टमेंट है, जहाँ पे ऑल काइंड्स ऑफ रेडिएशन टेक्निक्स आर अवेलेबल। और कुछ और रेयर ट्यूमर्स होते हैं, उनको भी हम यहाँ बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बच्चों को अगर कोई सिंड्रोम है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, उनको ब्लड कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है, उनके लिए भी अच्छा इलाज उपलब्ध है। So I would end here and wish you all a very happy new year, and on this World Cancer Day, please spread awareness that childhood cancer is curable and early treatment can have excellent outcomes. Thank you.